विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 00000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? हाँ, तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं सहरसा जंक्शन। ठीक है, तो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो हमारा अगला चैप्टर होगा, वो है परसेंटेज। बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एकदम शून्य से, सवालों से ही हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ध्यान से रखिएगा, इत्मीनान से समझना है हम लोग को। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है परसेंटेज। समझना परसेंटेज मतलब जो भी कैलकुलेशन करेंगे। अब कुछ बात जो बेसिक बात है जो आप लोग समझ रहे होंगे उनको ध्यान में रखना है कि अगर देखो, अगर कहीं कह रहा है 25% मतलब क्या होगा? 25% मतलब होता है 25/100। ठीक, तो इसका मतलब 1/4 काट पीट लिया। ठीक, अगर सवाल यही कह रहा है 25% इंक्रीजेज, अगर सवाल मेरे से कह रहा है कि भाई 25% इंक्रीजेज यानी कि इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? 25% को आप फ्रैक्शन में पहले बदल लो, 1/4 कर लिया। इंक्रीजेज कहने का मतलब 4 से 1 बढ़ जाएगा, अर्थात 5/4। यानी कि अगर 25% बढ़ रहा है तो 4 रुपए का चीज अब 5 रुपए में मिल रहा है। ठीक, अगर यही सवाल ये वर्ड यूज करता है 25% डिक्रीजेज, ठीक है, तो 25% इट मींस क्या? 1/4। डिक्रीजेज मतलब 4 में 1 कम हो जा रहा है, यानी कि 4 के समान अब 3 में बढ़ रहे हैं। आ रही बात समझ? ये नॉर्मल सी बात है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास ये हम है और ये तुम। मेरे पास 70 रुपए है, तुम्हारे पास 120 रुपए है। ठीक है, कभी कभी परसेंटेज को कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है। सवाल आपको इस तरह के लैंग्वेज यूज करेंगे, कह रहा कि मेरे पास भाई 70 रुपए, तुम्हारे पास 120 रुपए, तो मेरे से तुम कितने परसेंट ज्यादा हो? देखो, सवाल दो वर्ड यूज कर रहा है। पहला, मेरे से तुम कितने परसेंट ज्यादा हो या कम हो? तो ये तो देखने से लग रहा है मेरे पास 70 है और तुम्हारे पास 120 है, तो मेरे से तुम ज्यादा हो। कितने ज्यादा हो? तो भाई 50 ज्यादा हो। किससे बात हो रही है? देखो, जिससे हम बात करेंगे यानी कि जिससे तुलना करेंगे, मेरे से तुलना हो रही तो हम नीचे होंगे। ठीक है, और परसेंटेज में बदलने का मतलब क्या हो गया? 100 से आपको मल्टीप्लाई लगाना होगा। तो बस सीधी सी बात है, अब जो आएगा हम लोग इसको काट पीट लेंगे। इतना परसेंट तुम मेरे से ज्यादा हो। अगर यहीं पे सवाल ये वर्ड यूज करता कि मान लो मेरे पास 120 था और तुम्हारे पास 70 है, अब सवाल तुम पूछता कि बताओ तुम मेरे से कितने परसेंट कम हो? तो मेरे से यानी कि जिससे तुलना होगी वो नीचे होगा। कितने परसेंट कम हो? तो तुम देखो 120 से 70 कितना कम है? 50 कम है। आगे बात समझ में? तो मेरे से तुम 50 कम हो और इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आएगा यही हमारा परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि मेरे से तुम कितने ज्यादा हो कितने कम हो। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब थोड़े से अगले कॉन्सेप्ट जो सवाल के बीचों में आपको यूज करना पड़ेगा उसको देखते हैं। देखिए, एक वर्ड सवाल खूब यूज करेगा, जैसे कि अब इलेक्शन का टाइम है, कहेगा, जरा समझना, या इलेक्शन को छोड़ो, हम कोई एग्जाम हेल्ड करवाते हैं अपने स्कूल में। समझिएगा बात को। एक बच्चे को 45% मार्क आया। ठीक, समझना ध्यान से। एक बच्चे को 45% मार्क आया और ये फेल हो गया। एक बच्चे को 45% आया और ये फेल हो गया, 30 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, एक दूसरा लड़का है जिसको 62% मार्क आ रहा है। दूसरा लड़का है जिसको 62% मार्क आ रहा है और ये पास हो गया, लेकिन पास होने वाले जो नंबर है उससे 40 नंबर ज्यादा आया। देखो, ये डाटा हम थोड़ा अपने हिसाब से ला रहे हैं, तो हो सकता है मे भी अटपटा सा हो, कटने पिटने में प्रॉब्लम आए, वो अलग मैटर है। मेरा मतलब है कि हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाएं। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है? एक बच्चे हैं, मान लो ये ए है और दूसरे बच्चे बी है। ये ए 45% मार्क्स लाता है, जो कि सवाल एग्जाम में फेल हो गया और 30 नंबर से फेल हो गया। कहने का मतलब जरा सोचो, अगर ये बाउंड्री है जहां पे ये पास होता, तो 45% लाने का मतलब ये कितने नंबर से फेल हो रहा है? यानी कि 30 नंबर इस बाउंड्री से कम लाया है। ठीक बात। अब इस बच्चे की बात कर लें, ये 62% मार्क्स लाया है और पास होने वाले बाउंड्री से 40 नंबर ज्यादा लाया है। तो भाई बाउंड्री ये है और 40 नंबर ज्यादा लाया है। ठीक बात। तो ओवरऑल इस दोनों के बीच अगर हम परसेंटेज का डिफरेंस तुमसे पूछे, तो एक को है 45%, दूसरे को 62%, तो कितने परसेंट का अंतर हो रहा है यहां पे? तो सर
45 5 50 हो गया, 12 5 17% का हमको अंतर दिख रहा है। तो परसेंटेज में ये जो 17 है, ये एक्चुअल नंबर में कितना ज्यादा है जरा देखो तो, 30 इधर और 40 इधर, यानी कि 70 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि यही 17% का वैल्यू कितना है, 70 नंबर है। तो एक्चुअल में यानी कि 100% मार्क्स कितने हैं, तो उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये पूरे ओवरऑल एग्जाम के नंबर्स मिल जाएंगे आपको। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? तो इस तरह के लैंग्वेज सवाल आपको बीच में यूज करेंगे, हम लोग भी यूज करेंगे, देखेंगे उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक और हम आपको थोड़ी से पहले कंडीशन को दिखा देते हैं, उसके बाद हम अपने सवाल पे चलेंगे और सवालों से ही हम कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, डील करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग मोर एंड लेस थोड़ा बहुत आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, अब उसी को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा लेंगे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है जरा समझना। कह रहा किसी शहर का पॉपुलेशन अभी 5000 है, मान लो किसी शहर का पॉपुलेशन क्या है, अभी 5000 है, प्रेजेंट टाइम में जो इसका पॉपुलेशन है 5000, ठीक बात। हर साल 25% इंक्रीज हो जाते हैं। तो भाई हर साल 25% इंक्रीज हो जाते हैं, तो कह रहा है 4 साल के बाद वहां का पॉपुलेशन क्या होगा, जरा समझना। हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा बात। हर साल कितने परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं, 25%। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25% इंक्रीज हो रहे हैं, वेरी गुड। अभी की बात हो रही है, अभी कह रहा है 5000 इसका पॉपुलेशन है और हर साल 25% इंक्रीज हो जा रहा है, तो बताओ 4 साल के बाद वहां का पॉपुलेशन कितना होएगा। तो एक बात तो ये हो गया, 25% इंक्रीज होने की बात हो रही है, तो 25% मतलब होता है 1/4, इंक्रीज होने का मतलब हो गया 5/4। तो एक तरीका तो सोचने का ये है कि सर अभी अगर हम बात करें तो अभी जनसंख्या हमारा कितना, 5000। अगर पहले साल जाएंगे इसका 5/4, फिर अगले साल जाएंगे तो 5/4, फिर अगले साल जाएंगे तो 5/4, फिर अगले साल जाएंगे तो 5/4, क्योंकि 4 साल के बाद हम बात कर रहे हैं, 1 साल बाद ये, 2 साल बाद ये, 3 साल बाद ये, 4 साल बाद ये, यानी कि अभी के जनसंख्या का 25% ज्यादा अगली साल होगी और फिर उसके बाद 25% ज्यादा अगले साल, फिर अगले साल और फिर अगले साल। एक तरीका तो ये हो गया कि हम ऐसे कुल मिला के सोच रहे, कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? अब इसको काट पीट लेंगे, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सवाल जब हम आपको एक्चुअल डाटा देंगे तो वहां पे आपको परेशानी नहीं होगी, डाटा ऐसा कुछ सेट होगा कि काटने में आपको परेशानी ना हो, पर हम अभी समझ रहे हैं, ठीक। दूसरा बात हमारा समझने का क्या है कि इस तरीके के सवाल को हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, कैसे समझिएगा। 25% इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, 25% इंक्रीज होने का मतलब हो गया 4/5, यानी कि 4 के समान 5 हो गए। यानी कि अगर अभी 4 है तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी अगर 4 है तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अभी 4 होने का मतलब क्या हो गया, जरा समझना। कितने साल की बात हो रही है, 4 साल की बात हो रही है। अभी 4 है मतलब 4 4 4 4 साल तक गए। इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 50,000, सॉरी 5,000। तो मेरे से पूछ रहा है 5 का वैल्यू चाहिए, तो 5 मतलब 3 बार 5 को भी मल्टीप्लाई, सॉरी 4 बार 5 को भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 साल आगे हम जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? हम कह रहे देखो अभी अगर 4 है तो कल अगले साल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन 4 साल तक यही कहानी चलना है। तो अभी अगर 4 है तो यानी कि 4 का वैल्यू ही तो 5,000 दिया हुआ है, पर क्या 4 एक बार लेंगे, नहीं, 4 साल तक हम आगे जा रहे हैं तो 4 को 4 बार लेना होगा। 4 बार 4 का वैल्यू कितना हो गया भाई, 5,000। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, 5 का वैल्यू चाहिए। इट मींस 4 बार 5 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइनल आंसर करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम सवालों से इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा हमारा पहला सवाल है, सवाल क्या कर रहा है आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। कह रहा भाई एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, अच्छा एक चीज और समझ लेते पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो अगर हम तुमसे पूछे ये कोई भी डाटा मान लो ए है, तुम ऐसा सोचो शादी हो रही है, ये लड़की वाले तरफ से, लड़की वाले तरफ के लोग और ये लड़के वाले तरफ के लोग। अब जब शादी होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। कॉमन इट मींस क्या, जो मीडिएटर होते हैं, जो शादी में मीडिएटर का काम करते हैं, यानी कि लड़की वाले की बात को लड़के वालों तक पहुंचाना, लड़के वालों की बात को लड़की वालों तक पहुंचाना, ठीक। अब चलो सारा शादी वादी सेट हो गया, अब बात आ रही शादी होने की, तो फिर जाके हम लोग कहीं रिसोर्ट को बुक करेंगे और बुक करने के लिए वहां एस्टीमेट देंगे कि भाई कितने लोगों का हमको खाना चाहिए। तो तुम सोचो जब लड़के वाले आएंगे, लड़के वाले के खुद के घर में मान लेते हैं 50 लोग हैं, ठीक बात, और जो मीडिएटर है उनके फैमिली में 4 लोग,
तो लड़कों वालों ने डाटा दिया कि भाई 50 मेरा और 4 मीडिएटर को ये खुद में काउंट कर लिया, यानी कि 54 लोग टोटल हो गए, हमारे तरफ से 54 लोग आएंगे, तो आप 54 लोगों का मेरे तरफ से व्यवस्था करना, ठीक। अब लड़की वाले क्या हैं, इनका व्यवस्था तो करेंगे ही, साथ साथ इनके भी कुछ मेहमान आएंगे। तो मान लो लड़की वाले जो हैं उनके खुद के 60 लोग हैं, 60 लोग हैं, ठीक। और मीडिएटर, क्योंकि इनके लिए काम किया इन्होंने, इन्हीं का बात को लड़के वालों तक पहुंचाया है, तो ये जो मीडिएटर है इनको ये भी मानते हैं कि ये मेरा अपना है, यानी कि 60 लोग मेरे फैमिली का हो गया और 4 लोग ये बीच वाले लोग हो गए, मीडिएटर वाले लोग हो गए। तो अब मिला के कुल मिला के कि भाई लड़कों वालों ने कहा हमसे 54 लोगों की व्यवस्था करना और मेरे तरफ से 64 लोग, यानी कि टोटल होटल में जाके बात करेंगे तो 4 4 8 6 5 11 118 लोगों की बात करेगी, बात होगी ना, ठीक है। अब दोनों लोग पहुंचे, अब दोनों लोग मैरिज हॉल पहुंचे। अब जरा सोच के देखो, लड़के वाले कुल तो 50 ही थे, ये 4 तो ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने भी गिना है और उन्हीं को इन्होंने भी गिना, यानी कि ये 4 लोग ऐसे थे कॉमन वाले जिसको ये भी गिन रखा था और ये भी गिन रखा था। कहने का मतलब क्या हो गया, जो दोनों में होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन, अर्थात ये ए और बी का इंटरसेक्शन कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन इट मींस ये जो दोनों में कॉमन होता है, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन था वो 4 ही था, भले ही ये भी एक बार गिन लिया है, ये भी एक बार गिन लिया, यानी कि इस 4 लोगों को ये 2 बार गिना जा चुका है। तो कायदे से अगर हम तुमसे पूछे तो इसके लिए अगर हम वर्ड यूज किए तो ये कौन है, ये है एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली ए। और अगर हम इसकी बात करें, ये कौन है, ये है एग्जैक्टली बी, ये एग्जैक्टली बी हो गया, ये एग्जैक्टली ए हो गया, और ये ऐसे लोग हो गए जो दोनों में थे। तो अब जब मंडप में आएंगे, मैरिज हॉल में हम लोग जाएंगे, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये यूनियन हुआ है, ग्रुपिंग हुआ है सारे लोगों का, लड़कों और लड़कियों वालों का जमावड़ा हुआ है। तो भाई ऐसे को बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, जरा देखो तो, अगर इसकी बात करें तो ये कंप्लीट ए है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन ए, नंबर ऑफ ए, बात समझ में आ रही है, प्लस नंबर ऑफ बी। जब तुम नंबर ऑफ ए बोलते हो तो उसमें ये पूरा शामिल हो जा रहा है, नंबर ऑफ बी बोलते हो तो उसमें ये पूरा शामिल हो जा रहा है। देखो ए में 54 लोग हो गए, बी में 64 लोग हो गए। तो जब हम ए और बी को जोड़े तो ये जो 4 था ये तो 2 बार गिना जा चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार इसको हटा देंगे और इसका नाम हम आपको बताएं, जो दोनों में उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर पूरे ग्रुपिंग की बात आएगी तो जो दोनों में है उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। एक डाटा जो है वो हो गया ए, दूसरा डाटा जो हो गया बी, और सबको मिला दे इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का पूरा जमावड़ा। आ रही बात समझ में? अब एक फार्मूला हो गया, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो इसको रट लो, ठीक है। समझ में तो आना चाहिए था। अब हम इस पे सवाल करते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो देखो हमारा पहला सवाल आज के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा पहला सवाल क्या कर रहा है, करा भाई, क्या करा भाई, करा देखो, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% गणित में और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं भाई। किस किस में, 35% हिंदी में। अगर हिंदी की बात आई तो ये 35% विद्यार्थी फेल हो गए। गणित में यानी कि मैथ्स की अगर हम बात करें तो इसमें 45% फेल हो गए, ओके। और हिंदी और गणित दोनों की बात करें, हिंदी और गणित दोनों की बात करें, अभी तुमको बताए थे जो दोनों है उसका नाम क्या है, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, अभी बताया ना। तो हिंदी और मैथ दोनों में फेल होने वालों की संख्या कितनी भाई, 25%। जरा मिला ले डाटा, सही तो है, हाँ भाई 25%, सॉरी 20% फेल हुए, मिस्टेक हो गया। 20% ऐसे लोग हैं जो हिंदी और गणित दोनों में फेल हुए। तो सवाल आपसे कह रहा बताओ तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। तो यानी कि पास का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है कितना होगा, जरा समझिएगा। कह रहा है कि एग्जाम में 35% लोग फेल हुए हैं हिंदी में, 45% लोग फेल हुए हैं गणित में, और हिंदी और गणित दोनों मिलाकर जो फेल हुए लोग 20% है, ठीक। तो कह रहा कितने प्रतिशत लोग पास हुए इसकी बात बताओ। जरा एक चीज जरा गौर से देखो, अब यहां ध्यान से आप देखिएगा, ये जो हिंदी की बात हो रही है, फिर ये मैथ्स की बात हो रही है, और हिंदी और मैथ्स दोनों की बात हो रही है यहां पे। तो आप अभी अभी समझे हैं हिंदी, नंबर ऑफ हिंदी यूनियन गणित, जो हिंदी और गणित दोनों में ओवरऑल फेल हुए। देखो ये बच्चे थे, ये ऐसे बच्चे थे जो हिंदी में फेल हुए थे, और ये ऐसे बच्चे थे जो गणित में फेल हुए थे, और यहां पे ये जो बच्चे आए ये हिंदी और गणित दोनों में फेल हुए थे।
ठीक है। तो हिंदी वाले अगर हम टोटल की बात करें तो ये जो टोटल दिख रहा है ये तो हिंदी ही है ना, तो हिंदी वाले बच्चे कितने, 35%। गणित वाले बच्चे की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा गणित है, गणित वाले बच्चे कितने, 45%। और ये ऐसे है, जरा सोचो, जो दोनों में फेल हुए। तो जब हिंदी में फेल हुए थे और गणित दोनों में फेल हुए, तो इसको हिंदी वाला भी अपने में गिनेगा और गणित वाला भी अपने में गिनेगा, यानी कि इसकी संख्या है 20%। अब अगर इस पूरे की बात करें तो ये पूरा मिलकर क्या हो रहा है, फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज निकाल रहा है। तो भाई ये पूरा कितने फेल हुआ है ये निकल जाए, तो नंबर ऑफ गणित हिंदी और यूनियन गणित की अगर हम बात करें तो अभी अभी समझ में आया था, नंबर ऑफ हिंदी, देखो इतना फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, पहला सवाल था, हम आपको समझा रहे हैं, लाइन वाला इसलिए लिख रहे हैं। नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ गणित माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन गणित, यही तो आएगी ना। अब देखो ये कितना भाई, ये है 35 और ये है 45, तो 35 45 कितना हो गया, 80। 80 में से 20 घट गया तो कितना हो गया, 60। यानी कि 60% बच्चे फेल हो गए। तो सवाल मेरे से क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट लोग पास हुए। तो बताओ तुम, अगर 60% फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हो गए, 40% पास हो गए हमारे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्या हर बार इतना करेंगे, नहीं भाई, सवाल पर हो, हिंदी की बात आ रही है 35, मैथ की बात आ रही है 45, दोनों की बात हो रही है 20। तो देखो तुम इधर से 45 20 80, 80 में से 20 या 60% फेल हो गया, तो पास का संख्या कितना हो जाएगा, 40%। यहीं से सीधा आंसर करते। पर ये तो चलो समझने की बात हो रही है, इसलिए हम लोग समझ लेते हैं, है ना। मिटाया जाए, अगले सवाल को पढ़ा जाए, ठीक है। कर एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी आती है, ठीक है। क्या कोई मशीन है जिसके मूल्य में 20% की कमी आती है। फिर वही बात, अगर 20% की कमी की बात कर ले तो 20% इट मींस क्या, 1/5, यानी कि 5 के समान में 1 का कमी आए तो जो अभी 5 का है 1 साल के बाद उसका कीमत कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब कह रहा है इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, 2 साल पहले खरीदा गया, ठीक है, 2 साल पहले खरीदा गया था, इसकी वर्तमान कीमत 40,000 है, तो कितने में खरीदा गया था। देखो अभी का कीमत है 40,000, समझिएगा बात, अभी का कीमत है 40,000, समझना बात को। कह रहे कि 20% हर साल कम हो रहा है, जितना भी रहा होगा, जितना भी रहा होगा, अभी का प्रेजेंट टाइम में जो इसका कीमत है ये 40,000 है, तो बताओ शुरू में इसका कीमत कितना रहा होगा। तुम बताओ 5 का समान हो कितना जाता है, 4, यानी कि जितना भी रहा होगा पहले साल, दूसरे साल 4 बना होगा, फिर अगले साल 4 बना होगा, यानी कि ये 4 का वैल्यू है 40,000, लेकिन कितनी बार 4 है मेरे भाई, 2 बार 4 है। क्यों 2 बार 4 है, क्योंकि आपको पता है 2 साल बाद ये देंगे ना, तो 2 बार 4 का वैल्यू है 40,000, तो किसका वैल्यू निकालना है, 5 का ना, 4 4 10, 4 से एक बार काटा 10, 3 जीरो बैठ गया। अब देखो इस 4 से काटेंगे तब 25, 25 पे 2 जीरो लग जाएंगे, 25 25 625, उस पे 2 जीरो आ जाएगा, 62,500 उसका कीमत था सबसे पहले 2 साल पहले, जिसका कि ये अभी कीमत कितना, 40,000 है। नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो 2 साल पहले इसको खरीदा गया था, हमको नहीं मालूम कितने में खरीदा गया था, मान लो X में खरीदा गया था, पर हर साल इसका 20% कम हो रहा है, यानी कि हर साल 4/5 हो रहा है, एक साल और जाएंगे क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल में 4/5 हो रहा है, और इसका कीमत अभी का जो समय है वो है 40,000 दिया हो। तो बस यहां से भी आप काट सकते हो, ऊपर वाला ऊपर से कटेगा 10 आ जाएगा, 3 जीरो लटक जाएगा यहाँ पे। अब इस 4 से काटेंगे 100 को तो 25 हो गया, 25 पे 2 जीरो लग जाएंगे, 25 25 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 125 पे 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि अभी भी कितना हो जाएगा, 62,500 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, बात एक ही जगह जा रही है, कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। करें एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा के दर से बढ़ जाती है। देखो यानी कि बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो 2.5% की रेट से इंक्रीज हो जाता है हर घंटा पर आवर। तो पहली बात तो ये समझ में आया कि सर 2.5% इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो पहले 2.5% कितना होगा, तो समझो ना खुद तुम बात के, इस 25 चौका 100 नीचे 4 आ जाएगा, और ये डेसिमल का उतरा हुआ 40 हो जाएगा, यानी कि 1/40 हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर, 2.5% इट मींस क्या हो गया, 2.5/100 कराओगे, ये जीरो को नीचे लगाएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, 25 चौका 100 यानी कि 4 है 40, 1/40 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि 25% अगर इंक्रीज हो रहा है
यानी कि अभी अगर बैक्टीरिया 40 है तो हर 1 घंटे में एक बढ़ जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 40 से बढ़ के 41 हो जाएगा हर 1 घंटे में। ठीक, समझिएगा बात को। कर प्रारंभ में इसकी संख्या 512,000 है, यानी कि इनिशियल इसकी संख्या कितनी है, 512,000 है। तो कह रहा बताओ 2 घंटे के बाद, यही है ना, हाँ, 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी। तुम खुद सोचो, शुरुआत में है ये कितना, यानी कि 40 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा बैक्टीरिया का संख्या हर घंटा शुरुआत में। यानी कि अभी अगर 512,000 है, यानी कि ये किसका वैल्यू है, अभी का, 40 का 1 घंटे बाद बढ़ेगा ना, तो 40 का वैल्यू कितना, 512,000। अब तुम खुद सोच के देखो, 2 घंटे बाद कर रहे हैं तो 40 कितनी बार मल्टीप्लाई कराओगे, 40 को 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, और वैल्यू किसके चाहिए, 2 घंटे बाद की, यानी कि 40 से बढ़ के जो 41 होएगा, 41 का वैल्यू मेरे को चाहिए, यानी कि 41 गुना 41 की बात हो रही है ना। पहली बात तो ये देखो, 0 से 0 मर गया, 4 चौका 16, आप काट सकते हैं, देखो 4 चौका 16, 16 तिया 48, देखो 16 तिया 48, 3 बच गया, 3 पे 2 32, 16 दूना 32, 320 0। अब इसको 41 से मल्टीप्लाई करा लेना, 41 गुना 41 से, देखो 41 गुना 41 कितना हो गया, सोचो, अरे यार कितना हो गया, 41 गुना 41 करोगे, 41 से 41 हो गया, 41 चौका 164 हुआ, 1 4 4 8 के सुनना, सॉरी 4 4 8 और 16 16 से 81 हो गया, तो 16 से 81 को 32 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या इतना भी कराओगे हमको, ये जो होगा ये हमारा फाइनल मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई को थोड़ा स्पीड में करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करें, एक परीक्षा में 110 लड़के और 700 लड़कियों की जांच की जाती है। मतलब अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स की, तो 1100 बॉयज हैं। अगर हम बात करें बॉयज की तो ये 1100 है, और गर्ल्स की बात करें तो ये 700 है। 1100 बॉयज है और 700 गर्ल्स है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास होते हैं। लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास होते हैं, ठीक है। तो कह रहा भाई कुल असफलता का प्रतिशत निकालो, यानी कि फेल होने वाले बच्चे जो उनका क्या प्रतिशत रहा होगा। अब आप समझिएगा बात को, कुल फेल होने वाले, एक सेकेंड, कुल असफलता का प्रतिशत, हाँ, फेल होने वाले जितने भी बच्चे उनका प्रतिशत निकालना। तो एक बात बताओ, 1100 बॉयज हैं और 700 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, तो सर टोटल हो गए हमारा 1800, 1100 700 1800। अब 1800 में जितना भी फेल हुआ होगा उसी का प्रतिशत हमको निकालना है। तो सोचो 1100 का 42% जब करोगे तो प्रतिशत में नीचे का 0 और ये 0 तो कट जाएगा, तो 42 गुना 11 कितना हो गया, 400। देखो 42 गुना 11 कितना हो गया, 462 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 462 लोग इसमें पास हुए थे ना, हाँ पास हुए थे। अब अगर 462 पास हो गए तो कितने फेल हो गए, तो 62 अगर फेल हुए, सही तो बोले ना, हाँ, कितने लोग फेल हो गए, तो 62 8 70 और 30 100, यानी कि 500 और 600, 638 लोग फेल हो गए लड़के में। 30% अगर इसमें से पास हो गए हैं तो 210 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए भाई, 210 में 90 जोड़ा 300 और 490 बच्चे फेल हो गए। अगर 11,000 में 42% पास किया तो 462 बच्चे पास हो गए, और 700 में 30% लड़कियां पास हो गई तो 210 पास हो गए, यानी कि 490 लड़के फेल हो गए। अब बताओ फेल होने वाले टोटल लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने हैं, इस दोनों को अगर हम जोड़ देते यही टोटल फेल हो गए ना, यानी कि 1800 में कुल कितने बच्चे फेल हुए हैं साहब, तो 0 और 8, तो ये बन गए 8, 9 और 3 12, कोई दिक्कत नहीं है, 4 6 10, 10 100 इतने फेल ही हो गए, कहीं सवाल तो उलट नहीं हो गया, पास हुए, ठीक है। यही आया तो हम क्या कर सकते हैं, इन 100 यही परसेंटेज में मल्टीप्लाई करा लेना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई एक बार चेक कर लो क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 42 गुना 11, 42 6 462 पास हो गए, 638 फेल हो गए, 700 में 30%, हाँ ठीक है, इतने बच्चे फेल हो गए, और 1800 का इतना से मल्टीप्लाई कराया, परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा गया। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग, बड़ा ही आसान सा सवाल होगा। और देखो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना कुछ ज्यादा नहीं छेड़छाड़ करना, बहुत सारे नियम को एकदम दिमाग में नहीं रखना भाई, साधारण सा माइंड को ट्रेन करो कि सारा नियम दिमाग के भीतर हो जाए।
अब ये नहीं कि ऐसा रहा तो वो करो, वैसा रहा तो ये करो, वैसा रहा तो बेकार का इतना लफड़ाबाजी होगा भाई, कभी इस टेंशन में आ जाओगे पता ही नहीं चलेगा कौन सी जगह क्या आपने करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। अब करा भाई देखो, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के थे। 120 रन बनाया, 3 चौके थे और 8 छक्के थे, यही बात हो रही है। तो 4 तिया 12, 12 रन इधर से, 8 48, 48 रन इधर से समेटे, यानी कि 60 रन ये कुल बाउंड्री और 6 को इंक्लूड करके बनाए। सवाल क्या कर रहा आगे, तो विकेट के बीच दौड़कर कुल कितने स्कोर का प्रतिशत के बताओ यार। 60 रन तो ये बिना विकेट के बीच दौड़े ले लिया, चौका छक्का मार के, और बच कितने का 120 में, तो 60 ही रन बना बचे ना बनाने के लिए विकेट के बीच में दौड़ के। तो भाई आधा रन बनाया ये चौके छक्के लगा के, तो आधा रन यानी कि 50% खत्म। 50% ये जो रन बनाए वो विकेट के बीच में दौड़ के रन बनाए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ता है। कह भाई एक मात्रा x y से 25% अधिक है। फिर वही कहानी, x जो है y से 25% अधिक है। 25% देखा ना, 25 चौका 100, यानी कि x जो है अधिक है किससे, y से। तो y 4 है, x 4 में 1 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, यहां से सीधा इतना दिमाग में लगाना। ठीक है, हम तो अभी समझा रहे तो चलो लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोलता है फिर देखो, तो y x से कितना कम होगा बताओ यार। y जो है किससे बात हो रही है, x से, तो जिससे बात हो गई उसको नीचे रखेंगे। तुम बताओ x से y कितना कम है, 1 कम है। परसेंटेज में चाहिए तो 20 500 20% आंसर हो जाएगा। यही हमारा सवाल पूछ रहा है। ये सब कोई सवाल नहीं है, लेकिन पूछा हुआ सवाल है आपके एग्जामिनेशन में। चलिए आज हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो PYQ ही है। ठीक है, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर भाई एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कुल मिलाकर 12% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, यानी कि बॉयज जो है ना वो गर्ल्स से 12% अधिक है। यानी कि गर्ल्स अगर 100 है, 112 लड़कियां हैं। अब मेरे से सवाल क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। अब बताओ, ये सवाल है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात तुम्हारे से पूछ रहा है, तुम खुद सोच के देखो क्या करें। तो 4 दूना 8, 4 8 32, और ये हो गया 25 चौका 100, 28:25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। है, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर वही बात देखो, कोई एक बच्चे हैं जिन्होंने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किया और 45 नंबर से ये फेल हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे संभाल लेंगे, है ना। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक ज्यादा है। अगला दूसरा छात्र जो है ना वो 42% लाया, जो कि बाउंड्री लाइन से 45 नंबर ज्यादा है। कोई बात नहीं है। अगर परसेंटेज के डिफरेंस की बात करें तो ये परसेंटेज का डिफरेंस है 12% का। अब तुम सोचो ये 12% का वैल्यू कितना है, 45 इधर और 45 इधर, 90। तो बताओ 100% यानी कि कुल मार्क मेरे से पूछ रहा है, तो क्या ये नहीं बनेगा। 3 चौका 12 और 3 तिया 9 30, यहां से 4 से हो गया 25, 25 तिया 75, 750 नंबर का कुल हमारा परीक्षा हुआ होगा, है ना। एक ने 30% लाया, 45 नंबर से फेल हो गया, बाउंड्री लाइन से 45 नंबर पीछे आ गया। दूसरे ने 42% लाया, बाउंड्री लाइन से 45 नंबर ज्यादा ले आया। तो नंबर का डिफरेंस कितने हो गए भाई, 45 इधर और 45 इधर, 90 ना। कितने परसेंट की बात हो रही है, वो परसेंटेज की बात अगर डिफरेंस में बात करें तो 12% की बात हो रही है। यही 12% कितना है, 90 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 750। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा देखो, कह रहा कि यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% बन जाता है। समझ रहा, कह रहा है P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो यह Q का 80% बन जा रहा है। तो मेरे से सवाल क्या पूछ रहा है, तो इस हिसाब से Q P का कितना प्रतिशत है बताओ। Q P का कितना प्रतिशत है, यानी कि P से P का कितना प्रतिशत Q है, यही मेरे से पूछ रहा है। नहीं कि मेरा बात यहां ये चाहिए, यानी कि जो भी P का वैल्यू होएगा उसको नीचे रखेंगे, P की
P से हमको तुलना करना है तो P नीचे आ जाएगा, और Q का वैल्यू पूछ रहा है तो Q ऊपर आ जाएगा, परसेंटेज बदलने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तुम खुद सोच के देखो, ये सब बात मुंह जुबानी किया जाता है, हम लोग लिखे हैं अभी क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अब Q का 40% इधर ले आएंगे तो Q के 80% में से Q का 40% हटेगा तो Q का 40% ही तो बच जाएगा। इधर क्या बच गया? P का 30%। अब बताओ, प्रतिशत इधर का कट गया, 0 से 0 मर गया, तो क्या हो गया भाई? Q बाई P चाहिए मेरे को, तो Q बाई P। अब देखो Q इधर है, P को इधर ले आया, 3 इधर 4 इधर ले आओ, क्या बन जाएगा? 3/4 बन जाएगा। तो Q बाई P का वैल्यू कितना होगा? 3/4। अब तुम सोचो, ये है 3/4, 4 से 25 को काट दिया, 25 दिया 75, यानी कि 75%। और ऐसे भी आप खुद सोच के देख सकते हैं, 4 से 1 कम है। अब बताओ, पावर वन अगर 4 है, यही 100% है, तो 25% का मान क्या हो जाएगा? 1। 4 से तो 1 ही कम है ना, यानी कि 100% में से 25% कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब दिमाग आपका ऑटोमेटिक चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। आप बने रहें इस तरीके से, दिमाग आपका चलना शुरू हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। फिर कहा भाई, हाँ, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेते हैं, ठीक बात। 50.8% हिंदी लेते हैं, यानी कि हिंदी की अगर बात कर रहे हैं 50.8%। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी कितने लेते हैं? 50.8% हिंदी लेते हैं। फिर किसकी बात हो रही है भाई? 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। वेरी गुड। यदि दोनों विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है, यानी कि अगर हम बात करें टोटल दोनों विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि स्कूल का कुल संख्या, यानी कि 100% का मान कितना दिया हुआ हमको? 500 दिया हुआ। कोई बात नहीं, विद्यार्थी कुल कितने? 500 है। तो आपसे पूछ रहा, बताओ तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों मतलब क्या? मेरे से पूछ रहा, बताओ नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, सॉरी, नंबर ऑफ दोनों की बात हो रही है। तो दोनों मतलब क्या सिखाए थे आपको? याद करो, जहां दोनों है इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो यानी कि हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश मेरे से पूछा जा रहा है। बताओ, हमसे पूछ रहा है हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश की वैल्यू क्या आएगी, ये मेरे से पूछ रहा है। अब वो कहने की जरूरत नहीं है, अगर हम कुल की बात करें तो कुल जितने भी होंगे उसको हम 100% मानेंगे। जहां हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, हम दोनों की बात यहां पे करते थे, यही हमारा फॉर्मूला था। तुम सोचो, हिंदी और इंग्लिश के बारे में हमारे पास आइडिया है। देखो, 8 2 10 हो गया, 4 1 5 हो गए, 6 5 11 हो गया, 115% हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 115%। और इधर 100% है। इसमें से हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश की बात हो रही है, तो 115 में से कितना घटाओगे कि 100 आ जाएगा? तो 15%। अब कह रहा इसी 15% का वैल्यू बताओ। तुम खुद सोच के देखो, 100% अगर 500 है तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 5 हुआ कि नहीं हुआ? सोचो ना। अरे 100% 500 है तो 1% कितना आ जाएगा? 500 बटा 100, 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ, 1% का मान 500 है, तो मेरे से इसका वैल्यू पूछ रहा है, 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15% में 5 से गुना कर दो, 75। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि 75 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश एक साथ दोनों लेते हैं। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी इतना प्रतिशत छात्राएं थी, छात्रों की संख्या 25%। देखो, ये 3 सवाल अभी और छोड़ रहे हैं जो आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे आपको दिख जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का। ये क्लास को आज हम यहीं खत्म करेंगे। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को डील भी करेंगे, साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन भी आएंगे, हैं? तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। और हाँ, क्लास जब सही लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें, हैं?